बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि मॉडल बाजारों में महंगाई का प्रचार, सस्ते आटे और चीनी के लिए अवाम की कतारें। रिटेल स्टोर्स रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। चीनी और दर्जा सोम घी महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। आटे और चावल पर भी सब्सिडी बराए नाम है। BISP के साथ रिलीफ के लिए आने वाले परेशान हैं। सोमवार के दूसरे रोजे भी यूटिलिटी स्टोरों पर खरीदारी का अमल तसलसल के साथ जारी रहा और रोज़ादार सार्फिन ने मुतालबा किया कि यहां आने वाले तमाम अफराद को बिला इम्तियाज सब्सिडी दी जाए। माह रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ की फराहमी का सबब न बन सके। शहरियों को मुख्तलिफ एशियाई ज़रूरिया की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। शहरी दिन भर यूटिलिटी स्टोर में परेशान रहे। शहरियों के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने आटे, घी, चीनी की फराहमी दीगर एशियाई ज़रूरिया खरीदने से मशरूत कर दी है। यूटिलिटी स्टोर जो कि PMD 60 पे जा रहा है, उसके लिए लोगों को रजिस्टर करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तकरीबन 12 मराकज़ हैं यहाँ पे, जहाँ से लोग रजिस्टर होंगे। वो एक अदारा अपनी शनाख्त खुद रखता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द लोगों को रजिस्टर करें। ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और हमारे साथ ये सरासर ज्यादती है। अगर देखें दूसरे सार्फिन को अगर चीज़ें सस्ती दी रही हैं, हम भी पाकिस्तानी अवाम हैं, हमारा भी हक है, हम भी वोटर हैं पाकिस्तान के, हमें भी उनको चाहिए कि हमें भी उसी रेट पे चीज़ें दें जिस रेट पे उनको दे रहे हैं। सार्फिन कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया गरीब के साथ ज्यादती कर रही है। अगर वसाइल ही ना हो तो आटा, चीनी और घी के लिए दीगर इशिया कैसे खरीदें? एक आदमी और उसके पास सिर्फ पैसे आटे के हैं, आटे के पैसे घर से लेके आ रही है, वो धक्के खा के घर वापस चली है। ना इन्होंने मुझे चीनी दी है, ना इन्होंने घी दिया है, और 1400-1500 का बिल बना दिया मेरा। ये मैं इधर आटा लेने आया था तो उन्होंने कहा जब तक आप 1000-1500 का सामान ही ना लेंगे तब तक आपको आटा नहीं मिलेगा। वो आप सामान खरीदेंगे फिर आपको आटा मिलेगा। घी और चीनी उसको 2000 का सामान लेंगे, आटा, घी और चीनी फिर आपको सब्सिडी पे मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया ने कहा आटे, चीनी और घी की फराहमी दीगर इशिया की खरीदारी से मशरूत करने का मकसद जरूरतमंदों को राशन मुहैया करना है। बहुत से अफराद चीनी, आटा और घी सस्ता खरीद कर ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दुकानदार फल और सब्जियां महंगे दामों बेचने से बाज न आए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कानून के इतलाक में नाकाम हो गए। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सफेद पोश तबका फल जैसी नेमत से भी महरूम हो गया। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के इतलाक में नाकाम हो गई। रुपए लेकिन बाजार में 470 रुपए किलो बेची जा रही है। इसी तरह अंगूर 480 के बजाय 550, सेब 215 की बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं और एक दर्जन केला 190 की बजाय 280 रुपए दर्जन में बेचा जा रहा है। सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गए। शहरी परेशान हैं। आलू की सरकारी कीमत 55 रुपए लेकिन बाजार में 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज 255 की बजाय 290, टमाटर 140 की बजाय 180 और लहसुन 375 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ज़ेरे तामीर तरक्याती मंसूबे फंड्स की खींचातानी की नजर हो गए। LTA बंद रोड कॉरिडोर के फंड्स लेने में नाकाम हो गया। मंजूर शुदा फंड्स एक हफ्ते पहले मांगे गए, कोई जवाब ना दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में मंसूबा रवा माह भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। निगरान हुकूमत ने 3 माह के बजट में बंद रोड के 1.5 अरब के फंड्स के इजरा की मंजूरी दी। ताहम LDA मौका पर प्लानिंग की बजाय खतो खताबत पर काम चलाने लगी है। LDA की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को बंद रोड पैकेज 2 के इफ्तिताह की तारीख 20 मार्च दी गई है। बंद रोड मंसूबे की आखिरी पेमेंट कंपनी को 1 माह कबल हुई थी। कंट्रैक्टर्स अदाइया न होने के बायस मार्केट के करोड़ों के मकरूज हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में मंसूबा रवा माह भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। पैकेज 1 की सर्विस लेन जबकि पैकेज 2 के मेन ट्रैक की असफाल्ट का काम होना बाकी है। जराये के मुताबिक LDA ने एक हफ्ता कबल मंजूर शुदा फंड्स मांगे जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मेट्रो बस रूट की तोसी पर एतराज़ात। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने शाहदरा से आके तोसी पर सवाल उठा दिया। चीफ इंजीनियर LTA ने GM मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को मुरासला लिख दिया। स्टेशन की रीमॉडलिंग में 14 करोड़ 90 लाख के एडिशनल फंड्स तलब किए गए हैं। गढ़ी शाह मंसूबे पर भी सवालात उठाए गए हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इससे कबल गढ़ी शाहू प्रोजेक्ट पर सवालात उठाए थे, जिस पर LDA ने मुनासिब जवाब दिया। जराये के मुताबिक मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने शाहदरा से आगे मेट्रो बस की तोसी पर भी एतराजात शुरू कर दिए।
मास ट्रांजिट अथॉरिटी को तोसी के साथ हुकूमती सब्सिडी बढ़ने का एतराज है। LDA ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को एतराज की बजाय रेवेन्यू बढ़ाने के मौके इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। चीफ इंजीनियर LDA ने GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मरासला लिख दिया है। मरासले में पहले 14 करोड़ 90 लाख के बकिया फंड्स मांगे गए हैं। फंड्स की अदम फराहमी से शाहदरा मेट्रो बस का रीमॉडलिंग मंसूबा ताखीर का शिकार हो सकता है। पंजाब के इकलौते पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की सुनी गई 70 बरस बाद तज़ीन और आइश का काम शुरू। IPH में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जदीद शोबा भी कायम होगा। रीवैम्पिंग पर 35 करोड़ खर्च होंगे। हस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी के लिए 6 अरब जारी कर दिए गए हैं। तो पंजाब के इकलौते पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट IPH की भी हालत सुधारने का ख्याल आ ही गया। IPH की इमारत की 70 बरस बाद तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया है। मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जदीद शोबे कायम होंगे। शोबा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए सेहत आमा के हवाले से रिसर्च के अमल को तौसीह दी जाएगी। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर कहती हैं, रीवैम्पिंग के जरिए IPH की बासीदा इमारत को जदीद तर्ज की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। तालीम और तरबियत की सहूलतों में भी इजाफा किया जा रहा है। इस मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। नए तालीमी साल में स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ मिल गया। पंजाब भर में दाखिल बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है। नए तालीमी साल में 1,10,000 नए बच्चे दाखिल किए जाएंगे। दाखिलों का हदफ 31 अक्टूबर 2024 तक मुकम्मल करना होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। दाखिलों का हदफ 31 अक्टूबर 2024 तक मुकम्मल करना होगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में 5 लाख बच्चों के दाखिले का हदफ मुकर्रर किया गया है। दाखिला मुहिम का आगाज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। पंजाब भर में दाखिल बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है। नए तालीमी साल में 1,10,000 नए बच्चे दाखिल किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में जमेरात से इम्तिहानात का आगाज होगा। सवालिया पेपर्स डाउनलोड करने का मामला अभी तक हल न हो सका। सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपीज के लिए फंड्स भी फराहम नहीं किए गए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि पैक की वेबसाइट से सवालिया पेपर्स डाउनलोड नहीं हो रहे। पैक की जानिब से ताहाल सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपीज के लिए फंड्स भी फराहम नहीं किए गए। पैक इंतजामिया का मौकफ है कि फोकल पर्सन को पेपर डाउनलोड करने के लिए नए पासवर्ड जारी कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों का लॉगिन एक्टिवेट कर दिया गया है। दौरान इंस्पेक्शन सवालिया पेपर्स पर QR कोड ना हुआ तो मुतल्लिका स्कूल सरबराहान जिम्मेदार होंगे। की खतरनाक नमूनिया 24 घंटों के दौरान एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया। सैकड़ों बच्चे नमूनिया का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। नमूनिया का खतरा टला नहीं है। 24 घंटों के दौरान नमूनिया के सबब एक और बच्चे की वफात की खबर आई है और मज़ीद 208 बच्चे नमूनिया का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे हैं। लाहौर में रवा साल नमूनिया से 69 हलाकतें हुई हैं। 9,280 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब के दीगर इलाकों में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से 4 बच्चे जाँ बहक हुए हैं और नमूनिया के 621 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवां साल नमूनिया से 485 अमवात हुई हैं। पंजाब पुलिस को मार्च का बजट जारी कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब पुलिस को पेट्रोल कीमत में 68 करोड़ के फंड्स दिए गए हैं। पंजाब ने हुकूमत की जानिब से जारी 13 अरब से जायद के बजट को लाहौर और पंजाब पुलिस में तकसीम कर दिया है। लाहौर पुलिस को 1 अरब 92 करोड़ से जायद के फंड्स जारी किए गए, जबकि पेट्रोल की मद में 11 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। CTO लाहौर को 29 करोड़ के फंड्स मिल गए। आज पंजाब ने तमाम यूनिट्स को भी 1 माह के फंड्स जारी कर दिए हैं। रवा माह मामूली बजट की वजह से खरीदारी का अमल रुक गया है। डॉल्फिन और लाहौर पेट्रोलिंग पुलिस को पेट्रोल का मसला संगीन हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस और डॉल्फिन को गश्त के बजाय स्टैंडिंग पोजीशन में ड्यूटियां करने का हुक्म दे दिया गया। के मुताबिक लाहौर पेट्रोलिंग पुलिस और डॉल्फिन को गश्त से रोक दिया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस और डॉल्फिन को स्टैंडिंग पोजीशन में ड्यूटियां करने का हुक्म दिया गया। अफसरान की जानिब से एहलकारों को हिदायत दी गई है कि पेट्रोलिंग पुलिस और डॉल्फिन एहलकार हेडक्वार्टर्स की बजाय डायरेक्ट ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचे। पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग की बजाय एक ही पॉइंट पर 8 घंटे ड्यूटी करेगी। दूसरी जानिब पेट्रोलिंग पुलिस की 110 में से सिर्फ 10 गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर तैनात होंगी। डॉल्फिन फोर्स की भी 6 टीमें हर डिवीजन में तैनात की जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चूंकि अमरसदू रोहड़ी चौक का सीवेज सिस्टम नकारा, इलाके की मुतादिद गलियों में बदबूदार पानी ताफन फैलाने लगा। मज़ीद जानेंगे अफशा निस्वान हमारे साथ मौजूद है। जी अफशा, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हो चुकी हूँ सरदू रूडी चौक का ये इलाका है जहाँ का सीवरेज सिस्टम बुरी तरह से नाकारा हो चुका है। यहाँ की गलियाँ मुतद्दिद गलियाँ हैं जहाँ पे सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन समेत राहगीरों को भी शदीद अदियतनाक मसाइल का सामना है। यहाँ पे बदबूदार पानी जमा होने की वजह से ना सिर्फ बीमारियाँ फैल रही हैं जबकि ताफुन का भी पूरा यहाँ पर राज है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इलाका मकीन को तो एक तरफ मसाइल का सामना ही है, साथ में जो राहगीर हैं उनका इस जगह से गुजर के जाना शदीद मुश्किल का सामना है उन्हें यहाँ से भी। मजीद यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसे कितनी मुश्किल का सामना। अंकल मुझे बताइएगा कि ये रास्ता कब से ऐसा है और किस मुश्किल का सामना होना पड़ता है? जी मैम, मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ से गुजरा हूँ। जब यहाँ पे बारिश पड़ती है ना, उस वक्त यहाँ से गुजरना बहुत महाल है। हालांकि यहाँ पे असद खोखर साहब हैं, उन्होंने बड़ा काम करवाया है। पहले ये पिछले इलाकों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है, लेकिन ये इलाका अभी रुका हुआ है। ये किस वजह से रुका हुआ है ये हमें पता नहीं, लेकिन जब भी यहाँ पे बारिश होती है ना, उस वक्त यहाँ पे बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, बाइकें जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं, लोग गिरते भी हैं। ये मामला है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बारिश होती है तो इस इलाके का जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा बदतर हो जाती है। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा होता जाता है, जिसकी वजह से हादसात का भी उन्हें शिकायत है, हादसात का भी वो शिकार होते हैं। मज़ीद इस इलाके का सीवरेज सिस्टम इसके अंदर नकारा हो चुका है कि उसकी वजह से कि इलाके की जो रोड है और मुतद्दिद गलियाँ हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और इलाका मकीन और राहगीर जो है सब इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब रिक्शा यूनियन का रिक्शा स्टैंड्स के नाम पर मुबैशरा भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से भत्ता माफिया से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पंजाब रिक्शा यूनियन कॉमरेड इरफान अली और सदर पंजाब गुलाम हुसैन की ज़ेर क़यादत रिक्शा ड्राइवर्स ने मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन अली टाउन स्टॉप और ठोकर नयाज बेग पर एहतजाजी मुजाहिरे में चिंची और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने रिक्शा स्टैंड के नाम पर भत्ता माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। 10 साल तो हम अवामी रिक्शा यूनियन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इतनी महंगाई के खिलाफ और अपने बच्चों का पेट पाले या मजीद गौरी का पेट पाले, 10 साल से हम उसको अपने बच्चों का रिजा खवा रहे हैं। और जो एम्पोरियम माल यूनिट है उससे 50,000 रुपया फी माल लिया जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे रिक्शा ड्राइवर्स के साथ ज्यादती का नोटिस लें, भत्ता वसूल करने वाले इनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से 21 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। ठोकर नियाज बेग मेन चौक पर ताहाल तजावुज़ात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। शहरियों ने इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इंतजामिया का शहर में इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। डीसी लाहौर राफी हैदर का कहना है मुख्तलिफ इलाकों से 21 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। मुख्तलिफ जोन में 180 से जायद पुख्ता शेड थड़े 460 काउंटर और सामान जब्त किया गया है। खाना बाजार, सल्कर रोड, चौक यतीम खाना, जीटी रोड और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। डीसी का मजीद कहना है अहम शहरों पर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होने दी जाएगी। दूसरी जानब ठोकर न्याज बेग मेन चौक पर तजावुज़ात की ताल बढ़मार है। रेडी वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड भी कायम हैं। शहरी कहते हैं ट्रैफिक हर वक्त जाती रहती है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तजावुज़ात का खात्मा करवाया जाए। लाहौर के ताजर गैर महफूज हो गए हैं। खुंटा अनासिर ने 2 रोज़ कबल आरिफ सेंटर हॉल रोड पर धावा बोल दिया। ताजों से ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। दुकान बंद ना करने पर ताजर रहनुमा कैसर बिलाल भट्ट को जान से मारने की धमकी दी गई। मार्केट में खौफ व हिरास फैलने पर ताजों की जानिब से 15 पर कॉल की गई। पुलिस के पहुंचने पर गुंडा अनासिर मौके से फरार हो गए। थाना कला गुज्जर सिंह में दरखास्त देने के बावजूद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज न हो सकी। मुतासरीन आरिफ सेंटर हॉल रोड ने वज़ीर आला पंजाब को अपील कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों की आयातत की इलाज के मुतालिक मालूम किया। इंतजामिया को मजीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी करती है। मरियम नवाज सिर्फ PIC पहुंची, इस्तकबालिया काउंटर पर हस्पताल की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया, इमरजेंसी का दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया, जबकि मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर मरीज के पास जाकर तसल्ली दी, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मरीज की अदवियात न मिलने की शिकायत पर इन्हें घरों तक जल्द मेडिसिन सर्विस शुरू करने का बताया। वार्ड में जेर इलाज पेशावर की वाजिदा गुल वज़ीर आला से बात करते हुए आपदीदा हो गयी।
मरीजा ने कहा दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा। मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। इस मौका पर वजीर आला ने तीमारदारों की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। एक मरीजा ने वज़ीर आला का हाथ पकड़ लिया और दुआएं दी। कहा कि साडा लीडर नवाज शरीफ है, मेरा सलाम कहना। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ के कहने पर आपका हाल पूछने आई हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मैली बेडशीट्स देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरजेंसी काउंटर पर नर्सिस का मसला सुना और वजीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वुज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। टेफ्टा से फारिगुल तहसील हर ग्रेजुएट को फौरन जॉब मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज शरीफ ने फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी जल्द फंक्शनल करने की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब किया। टेफ्टा बोर्ड की असर नो तश्कील करने का फैसला भी किया गया। टेफ्टा हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने कहा सनती जरूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग और कोर्सेज करवाए जाएं, अच्छे इंस्ट्रक्टर लाए जाएं। टेफ्टा से फारिगुल तहसील हर ग्रेजुएट को फौरन जॉब मिलनी चाहिए। बोर्ड में सनतकारों और निजी सेक्टर के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। इजलास में मरियम औरंगजेब, चौधरी शाफे हुसैन, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन टेफ्टा समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत सेहत के मंसूबों के हवाले से 3 घंटे तवील इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने अस्पताल, अद्वियात और दीगर उमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इकदाम का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने दही और बुनियादी मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत और अपग्रेडेशन की भी हिदायत की है। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, डॉक्टर अदनान और दीगर हुकाम मौजूद थे। वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक से वाटी के वफ्द की मुलाकात। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है शोबा सेहत की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने दफ्तर में वाटी के वफ्द से मुलाकात की। डॉक्टर आतिफ मजीद, डॉक्टर शुएब नियासी, डॉक्टर जाफर, डॉक्टर काशिफ मिले, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर सलमान हसीब और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा शोबे सेहत की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। डॉक्टर्स कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का टास्क दिया है। वज़ीर बरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नसीर ने वर्टिकल प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस और इनिशिएटिव पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कहते हैं तमाम इक़दाम पर हर सूरत अमल करवाएंगे। वज़ीर सेहत को पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और EPI प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम्स बाबर रहमान, DG हेल्थ इलियास कुंदल, डॉक्टर सूफिया ने शिरकत की है। डॉक्टर मुख्तार अवान, कलंदर खान, मोहम्मद सोहेल, अजहर सलीमी मौजूद थे। इमरान नसीर ने वर्टिकल प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस और इनिशिएटिव्स पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स की रिवैम्पिंग करने के लिए जामी मनसूबा वज़ा करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा प्रोग्राम्स के मुख्तस करदा फंड्स पर हर सूरत में शफाफ तरीके से खर्च किए जाएंगे। पोलियो का खात्मा मिशन है। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा महकमा सेहत में कायम FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो का भी दौरा किया, पैगाम रिकॉर्ड कराया। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जल्द दौरा करेंगी, जिम्मेदारियां निभाने में दिन रात एक करेंगी। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का कसरे बहबूद का दौरा। DG सोशल वेलफेयर ने इदारे में करवाए जाने वाले कोर्सेज के मुतालिक आगाही दी। सुहेल शौकत भट्ट खवातीन को हुनरमंद बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले इदारे कसरे बहबूद पहुंचे। DG सोशल वेलफेयर आमना मुनीर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने इदारे में जारी सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा खातीन को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कंप्यूटर कोर्सेज और ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग भी बेहद ज़रूरी है। MPA मियां इमरान जावेद ने मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा किया। इसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने तमाम तर सहूलियात के हवाले से आगाही दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मियां इमरान जावेद ने मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा किया।
इसी मोटर टाउन साहिबजादा यूसुफ भी हमरा थे, जिन्होंने लीगी रहनुमा को सहूलियात और स्टॉल्स के बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फातिमा बतूल, मोहम्मद फारूक भट्टी, चौधरी जाहिद, गयासुद्दीन बाबर भी हमरा थे। मियां इमरान जावेद ने खरीदारों से सहूलियात के हवाले से पूछा और बाजार का मुआयना किया। मियां इमरान जावेद ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के अहकामात पर अमन रिलीफ के मिशन पर हैं। हमारी कोशिश है कि माह रमज़ान में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनका ये विज़न है कि अवाम को जो सहूलत है और जो स्पेशली रमज़ान के अंदर जिस तरह मुनाफा खोरों ने एक बाज़ार गर्म किया होता है, तो आज हमने इस बाज़ार में देखा है कि इंतहाई क्वालिटी की चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़, और होल सेल से कम प्राइस पे लोग भी यहाँ से बड़ा खुश होकर और एक आरामदेह तरीके के साथ एक इज़्ज़त के साथ अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और शहरियों ने मुलाकात की। आज पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना की दरखास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकामात जारी किए। आज उस्मान अनवर ने कांस्टेबल सजाद हुसैन और गाजी कांस्टेबल गुलाम मुर्तज़ा की माली मुआवनत की दरखास्तों पर DIG वेलफेयर को रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। शाहिद इशफाक की फैमिली क्लेम पर बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती की दरखास्त पर AIG एडमिन को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कांस्टेबल उसामा उमैर की सर्विस बहाली की दरखास्त पर DIG अजहर इकराम को ज़ाती सुनवाई के बाद रिलीफ का हुक्म दिया। लाहौर पुलिस के 6 एहलकारों की प्रमोशन दरखास्त पर CCPO लाहौर को मेरिट के मुताबिक कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। शहरी इनायत हुसैन की दरखास्त पर DPO गुजरात को कार्रवाई करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत करती है। अंदरून लाहौर की पहचान अचार अहले लाहौर के लिए इंतहाई मरगूब है। माह रमज़ान में दस्तरखान का लाजमी हिस्सा है। खसूसी अचार खसूसी मिसालों से तैयार किया जाता है, जो कि अहले लाहौर और पूरे मुल्क में बहुत मशहूर है। कारोबारी हजरात भी अपनी मेहनत और मुनफरिद तरकीब से तैयार करने वाले अचार की फरोख्त के हवाले से खुशी से फूले नहीं समाते। उनका कहना था कि हमारा अचार बगैर केमिकल के अपने मिसालों में तैयार किया जाता है। लोग आम दिनों के अलावा माह रमजान में अचार को खूब पसंद करते हैं। आम दिनों की निस्बत माह रमजान में जो है ना, अचार ज्यादा हमारा सेल होता है। इसमें लोग सहरी के टाइम खाने को ज्यादा शौकीन पसंद करते हैं। अंदरून लाहौर खरीदारी के लिए आए लोगों का कहना था कि यहाँ का अचार बेहद लजीज और अच्छा है, जबकि आम दिनों के अलावा खुसूसी रमजान में भी लोग अचार बहुत पसंद करते हैं। हम आम दिनों में भी लेके जाते हैं, रमजान में भी लेके जाते हैं और बहुत सालों से लेके जा रहे हैं। लोग यहाँ का अचार बहुत शौक से खाते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इधर लाहौर के भी माहौल अच्छे है, लेके जाते हैं इधर से अचार और टेस्ट भी इधर अचार का बहुत काफ़ी अच्छा ही है। हम खुद ही लेके जाते हैं इधर से, जब भी लेके जाते हैं हम इधर आते हैं अचार लेने। सहरो अफ्तार हो या फिर आम दिन, अचार तमाम दिनों में खाने के एतबार से इम्तियाजी हैसियत रखता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। कि पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम शारजाह में फाइनल मैच में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त दी है। कौमी टीम ने जीत ली है। कौमी टीम ने ये मैच जीत लिया है। कौमी डेफ क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर डेफ टीम का इस्तकबाल किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम शारजाह में फाइनल मैच में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त दी है। कौमी डेफ क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है और वतन वापसी पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, उमैर अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, शारजाह में T20 जो है वो वर्ल्ड कप मुनाकिद किया गया, जिसमें पाकिस्तान T20 टीम में जो है मैच में जो है वो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने भी पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने जो है वो फाइनल में श्रीलंका को जो है वो 88 रन से जो है वो शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 151 रन स्कोर किए, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम आज जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे आ गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11:25 पर जो है वो उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड की थी। उमैर अफजल हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा लिया। सुबह वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, टेनिस स्टेडियम, टेनिस कोर्ट्स, पंजाब स्टेडियम, ई लाइब्रेरी एंड यूथ सेंटर और जिमनेजियम हॉल, ज़ेरे तामीर इंटरनेशनल स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर जहूर अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैसर राना,
एडमिनिस्ट्रेटर जिम्नेशियम हॉल मुस्तफ़ा शाह ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर खेल मालिक फैसल अयूब खोखर का कहना था नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल सतह की स्पोर्ट्स सहूलियात मौजूद हैं। खेल के मैदानों में अब बड़े मुकाबले होंगे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि खेलों के नए दौर का आगाज हो चुका है। पंजाब में 200 नए ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला टीची वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक और डीआईजी गोहर नफीस की जोड़ी ने फतेह समेट ली है। नेशनल पार्क जिम्नेशियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में डीजी मुदस्सर रियाज मलिक और टीजी गोहर नफीस की जोड़ी ने असर मुगल और मोहम्मद आबिद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में राना इरफान और मलिक शबीर की जोड़ी ने मलिक नवीद और इमरान राठौर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में अदाकार कैसर पिया और मोहम्मद तोकीर की जोड़ी ने गुलाम मुस्तफ़ा और राना मकसूद की जोड़ी के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। फैसल में T20 और यूटर्न क्रिकेट कप के मैचेस पत्तों की यूनाइटेड ने लाहौर मोहम्मडन को 14 रन से शिकस्त दे दी है। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पर मैचेस खेले गए। पत्तों की यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। पत्तों की यूनाइटेड के मौसम शौकत 91 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर नुमाया बल्लेबाज रहे। लाहौर मोहम्मडन की जानिब से आसिफ यूनिस ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर मोहम्मडन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए। हारिस पर 44 और इदरीस मुगल 26 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। फातेह टीम की जानिब से मोहम्मद अब्बास और मतलूब शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंडिगो हाइट्स में खातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाइफ फॉर गार्डियन फाउंडेशन और पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव ने एहतमाम किया। क्रिश्चियन वेमन लीडरशिप के उन्वान से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में खातीन को दरपेश मसाइल के साथ उनको बाख्तियार बनाने पर बात की गई। कॉन्फ्रेंस में MPA और सेक्रेटरी इंसानी हकूक राहिला खादिम हुसैन, सिस्टर जैफ, नबीला फिरोज भट्टी, बाशिप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, साबिक सूबाई वज़ीर एजाज आलम ऑगस्टिन, फेबलूस क्रिस्टोफर और शाहिद रहमत समेत मसीह खातीन ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ द गार्डियंस मिनहास जावेद ने कॉन्फ्रेंस की अखरास और मकासद पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मसीही खातीन ने शुरा को अपने तजुर्बात से आगाह किया और उन्हें बाख्तियार बनाने के साथ साथ उनको दरपेश मसाइल पर बात की। MPA राहिला खादिम हुसैन का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया है और जमहूरियत का हुस्न भी ये है कि खातीन मर्दों के शाना बशाना काम करें। डेफ क्रिकेट टीम की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वर्ल्ड कप के लिए हमारी कंप्लीट मैनेजमेंट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। प्रेसिडेंट हैं इरफान मराज साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं कुमेल काजमी साहब, ये हमारे कैप्टन ज़का अहमद कुरैशी। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 236 रन नॉट आउट किए हुए हैं इन्होंने अगेंस्ट इंडिया के पिंडी स्टेडियम में, जो आज तक नहीं ब्रेक हुआ। और ये वाक़या 2005 का। जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात रही, काफ़ी टफ इवेंट था। 6 टीमें दुनिया की पार्टिसिपेट कर रही थी और सारी जो है फुल प्रिपरेशन के साथ आई हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स ने, हमारी मैनेजमेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना उन टीमों का मुकाबला किया और हम जो है ना ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और हम ये कह के गए थे प्रेसिडेंट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कि हम ईद से पहले कौम को इंशाअल्लाह ताला ईद का तोहफ़ा देंगे। और अल्लाह ताला ने बात सच्ची साबित कर दी और सदर साहब को सुरखरू किया कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट सदर है हिस्ट्री के जिनकी क़यादत में पाकिस्तान डेफ टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। और GM साहब जो थे जी, डोमेस्टिक लिंकेज काशिफ जाहिद साहब, वो हमारे साथ टूर पे पूरे मौजूद रहे। उन्होंने प्रॉपर सारे मैचेस देखे हैं। नहीं, एयरपोर्ट पे तो कोई नहीं रिसीव करने आया फिलहाल। वो रिसेप्शन का उन्होंने कहा है। हाँ जी, हमें ईमेल आ गई हुई है PCB से, चेयरमैन साहब ने जो है ना वो पुरतकल्लफ रिसेप्शन हमारे लिए अनाउंस कर दी है। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह क्या बोलते हैं। पाकिस्तान के दीगर जो प्लेयर्स हैं लाइक पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, तो उसी तरह की मराहत और उसी तरह की सहूलियत, उसी तरह की जो इनामात है वो आपको दिए जाते हैं या उससे कम? नहीं देखिए जी, हमें उस टाइप का तरह तो ट्रीट नहीं किया था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया PCB ने। हमारी जो एक बजट एलोकेट किया जाता है पूरा ईयरली, हमारे प्लेयर्स को PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, मैच फीसेस देता है,
डेली अलाउंस देता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो अब्रॉड हो। तो बहुत हद तक पीसीबी की सपोर्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, पीसीबी से हम इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इनको और इंक्रीज़ किया जाए ताकि ये आने वाले वक्त में जो है ना मुल्क का नाम और रोशन कर सके। डोमेस्टिक की जो मैच फीसिस होती है, इंटरनेशनल की मैच फीसिस, वो पाकिस्तान उस तरह दे पाता है? नहीं, हम अगर वो इसका कंपैरिजन करें तो थोड़ा डिफरेंट है। तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है, हमें जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप ये वर्ल्ड कप अपने नाम करते हैं तो पीसीबी जो है ना 110% आपके साथ पूरा जो है ना कॉपरेशन करेगा और आपके साथ जो है ना आपके प्लेयर्स को जो है ना वो हर किस्म की फैसिलिटी दी जाएगी। कप्तान से आप जरा क्वेश्चन कर लें, आप बोलें। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वर्ल्ड कप जीते आप, भारत के साथ मैच था खुसूसी तौर पे उसकी। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये अंडर ये वर्ल्ड कप हुआ, हम काफ़ी अर्से से उसके अंडर जो है ना मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो राउंड का मैच था ना उसमें पाकिस्तान इंडिया में उसमें वहाँ पे हैवी रेन हुई जिसकी वजह से वो मैच पोस्टपोन हो गया। फिर भी हमारी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप में जो है ना फाइनल पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट ही खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है श्रीलंका से लूज़ कर गई और हमारा जो है ना फाइनल श्रीलंका के साथ हुआ और श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन थी, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जीते थे। और दूसरा ये कि आप क्या कहेंगे, कोई मुतालबा करेंगे कि आप जिस तरह नॉर्मल लोगों को चीज़ें दी जाती हैं, सहूलियत दी जाती हैं, डेफ को भी देनी चाहिए? वर्ल्ड कप जीत के हैं, खासकर परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। हमें सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। हम इस प्लेटफॉर्म से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें बिल्कुल वहाँ बुलाएं और हम पाकिस्तान डेफ टीम के साथ में अशाइया दें और उसको जो है ना जिस तरह वो नॉर्मल्स को हैंडसम प्राइज मनी देते हैं इस तरह हमें भी दें ताकि जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं जो डेफ क्रिकेटर्स हैं उनको जो है ना उम्मीद की किरण पैदा हो और वो और ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकें। और इंशाअल्लाह हमें जैसे आपको मैंने बताया कि मैडम ने भी बताया कि पीसीबी के जो हैं चेयरमैन साहब उनकी तरफ से आ चुका है, तो इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला जैसे वो टाइम सेट करेंगे तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अपर मॉल सर्कल विमेन एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जुम्मे ख़ातीन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन ने शिरकत की है। सर्कल विमेन एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जुम्मे ख़ातीन की मुनासबत से सेमिनार मुनाकिद हुआ। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खसूसी मरहुमा अरफा करीम की वालिदा समीना अमजद, प्रोफेसर सहर लतीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर आफाफ मंसूर और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर सिद्रा अली ने शिरकत की। शुरा के लिए गेम्स, पहेलियाँ और ख्यालात और तजुर्बात का इज़हार करने के लिए सेशन भी रखा गया। समीना अमजद ने कहा कि ख़ातीन को बाख्तियार बनाना माशरत की ज़रूरत है। ये मुल्क की पूरी सलाहियत को बरोई कार लाने के बारे में है। जब ख़ातीन कमाती हैं तो उससे पूरे ख़ानदान और पूरे मुआशरे को फ़ायदा होता है। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी 42।